हमारे अपने बच्चे को बोले कि हमने मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाना, कोई नहीं आया। ये जीना पे हुआ है ये काम सारा। तो लड़का ऐसे गिर के ऐसे करने लगे, हाँ ऐसे करने लगे और बाद में यहाँ चप्पू यहाँ तरफते लड़का हम मदद के लिए गए। इन लोगों की बस की नहीं थी हाथ से लड़ाई करने की, इन्होंने चक्कू का इस्तेमाल करा था। नहीं यही डेड हो गए तो बता रहे थे कि घर पे ही मर गया वो। तब मंगल के जेब में से पैसे छीनने लग गया। तो मेरा भाई ने क्या करा, उससे मंगल कहाँ से पैसे लेके उसको उसके परिवार वालों को दे दिया। मंगल ने उसने फ़ोन घुमाया, पता नहीं किसको फ़ोन मिलाया था। सबसे पहले आते ही पहले उसकी गेट पर लात मारा, सामने चाकू सीधा यहाँ पर लगा है इस जगह पे। और भाई वहाँ से उठने का भाई यहाँ पे सीधा बेहोश हो गया था, यहाँ पर ब्लड था, सब खून था। उतने में मेरे भाई ने भी दम तोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके जो इसमें सब में इन्वॉल्व भी नहीं था, बस वो बचाने के लिए आया। सेफ्टी में आया था, बचाने के लिए आया था। नमस्कार, आप देख रहे थे इस तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के होलंबी कला इलाके में मौजूद हूं और यहां से एक बहुत ही हैरत अंगेज मामला जो है वो सामने है। दरअसल एक शख्स जिसका नाम विक्की बताया जा रहा है, उसी के घर में घुसकर जो उस पे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पुलिस ने मार्किंग भी यहाँ पर करी गई है और सेकेंड फ्लोर अगर आप ऊपर देखेंगे तो वो विक्की का घर बताया जा रहा है, जहाँ पर उसी के घर में घुसकर जो है उसके ऊपर चाकूबाजी कर दी जाती है, जिसके बाद विक्की की मौत हो जाती है। अभी यहाँ पर विक्की के परिवार वाले और कुछ पड़ोसी यहाँ पर मौजूद है और दिवाली से एक दिन पहले यानी कि 19 तारीख की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अब यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे, विक्की के परिवार वालों से जुड़ेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है ये जानकारी लेंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखें। वो लड़के लोग अपने ताल में आ गए थे जोश में, हमने तो हाथ भी नहीं उठाए, जो अपने बचाने के चक्कर में अपनी तो जब कर वो अब बचाने के चक्कर में लड़के ने उसको इतनी गंदी गंदी गाली दी कि हमारी बहन को, हमारी माँ को यहीं पे मतलब कुछ यहीं पे कर दूंगा ऐसे। बहुत कितने लड़के थे? 8 लड़के थे। आप किसी को जानती हैं? शक्ल तो देखो, जिसको चक्कू लेगा उसको पहचानते हो, एक 80 के पंचायत में, और जो है जो उसने लड़की ने बुलाया वो लड़के वही बता सकते हैं ना। मतलब कि आपके जो पड़ोसी हैं इन्होंने बुलाया था मारपीट के लिए, किस वजह से? मतलब पहले कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, हमारे 1 साल हो गया, मैं किसी से हमने लड़े झगड़ा कुछ किसी से भी नहीं हुआ, मतलब ही नहीं है यहाँ पे। किसी से पड़ोसी पूछ लो बता देंगे। मैं सिर्फ जाननी चाहिए हमारे बच्चे वो 4 वो रुकते ही नहीं था लड़का। हमारे दोनों लड़का नाइट लगाते हैं, LED टीवी में काम करते हैं, नाइट लगाते हैं। आज कितने दिन के बाद में तो वो कंपनी में बुलाए थे उसको, उसी दिन बोनस लेके आया वो। आपका बड़ा बेटा बोनस लेके? नहीं, छोटा वाला लड़के को, बड़े लड़के को पहले ही मिल गए थे, धनतेरस के दिन में मिल गए थे। वो छीन रहे थे पड़ोसी? नहीं, वो मतलब दूसरे का पैसा छीन रहा था, उसको भी तो वो भी तो भाग गया जो लड़का। सेम ही कंपनी में काम करता? हाँ, मेरा लड़का, मेरे दोनों लड़के एक ही कंपनी में काम है। और ये मतलब बोनस के चक्कर में हुआ था? हाँ, ये बगल में रहते ना, उनकी पड़ोसी है, मतलब वो ये अंदर ही रहता, वो भी भाग गया लड़का। कंप्लेंट वगैरह करी थी पुलिस? हाँ, बहुत आए थे, मीडिया वाले भी आए थे, सब वगैरह, मतलब LC वाले के पता मुझे बोलने ने सब। जितने लड़के थे उनकी उम्र क्या लगभग कितनी होगी? कोई बोले कि 14-15 साल का, हमें तो 14-15 साल का नहीं लग रहे थे वो। हमारे लड़के का बराबर का था, बहुत जवान थे। अभी 3 लड़के पकड़े हैं, अब पता नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे। वो तो बोले कि बेटा हम फ़ोन कर बुलाते हैं, कब वहाँ पे रात को बैठा के, हाँ बुलाते हैं, बोले कि हम छोड़ेंगे नहीं। अब 3 लड़के, जब तुम उसको पीटोगे तभी तो वो बताएंगे लड़के, हम कैसे बताएंगे? लड़कों को किसने बुलाया था? ये पड़ोसी? हाँ, ये मतलब पड़ोसी ने, इसी के बाप ने बुलाए थे, इसकी बाप बेटी ने बुलाए थे। ऐसे गिर के तो लड़का ऐसे गिर के ऐसे करने लग गया, हाँ ऐसे करने लग गया और बाद में यहाँ चक्कू यहाँ तरफते लड़का मर गया। हम मदद के लिए गए, मांगे मदद, कोई नहीं आया। हमारे अपने बच्चे को बोले कि हमने मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाना, कोई नहीं आया। यहाँ पता नहीं फूट के मतलब ये सब आपकी नज़रों के सामने? मेरे नज़रों के सामने हुआ। तरफते रह गए, मैंने सोचा कि उसकी सर पे लगी है, तब मैंने ये सोचा। तो बाद में चक्कू ने, जब हम लोग मदद मांगने में रोड में पागल की तरह गाड़ी रोका रही थी, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। तो उसके बाद में जब वहाँ से आए, लड़की ससुराल में गए, किसी ने 1-2 लड़के थे मोटरसाइकिल में बैठा के मेरी लड़की के ससुराल में ले गए। ससुराल में लेके आ गए, दरवाज़ा भी पीटा उन्हें। तो मैंने बोला कि बेटा, तेरी बेटी को दोनों को चाकू मार दिया, जा बचा ले उसको। जब तो मैं वहाँ पे आई, जब तो ये
फूटकला पता नहीं कौन सी यहाँ अस्पताल पे ले गए थे। जब मैं वहाँ पड़ोसी लोग ने गाड़ी में बैठाए थे मेरे को, जब तक ले गए हमारे मकान मालिक ने बोला कि आपका लड़का नहीं रहा। यहीं पे ही डेथ हो गई थी या अस्पताल ले जाना? नहीं, यही डेड हो गए। तो बता रहे थे कि घर पे ही मर गया वो। तो मतलब शाम के कितने टाइम की बात है, 19 तारीख को। मैम ये ऐसी घटना थी, मतलब कि छोटा वाला भाई जो था बाहर था, उसने हल्की फुल्की ड्रिंक रखी। उसके बाद में वहाँ से आने के बाद मैं सीधे घर पे घुसा। उसके घर पे खाना खाने के बाद मैं लेटने जा रहा था क्योंकि मैंने ड्यूटी करके आया था। फिर उसके बाद फिर मेरे पास वो आता है कि पड़ोसी आते हैं बल्कि तुम्हारे भाई का भेदभाजी हो रहा है। हाँ जी, जो मंगल था, जो कोई उसका पड़ोसी था, कोई एक आदमी था, उसने बोनस लेके आया था दिवाली का 21-22 रुपये जो था, उससे पैदा छीन के बोला कि मैं दारू पीऊँगा। उनका किराएदार था कि नीचे रहता? वो पड़ोसी था उसका भी। उसका ये तीनों जाने पी खा रहे थे, तो मंगल उसके जेब में था, पैदा छीनने लग गया। तो मेरे भाई ने क्या करा, उससे मंगल के हाथ से पैसे लेके उसको उसके परिवार वालों को दे दिया। तो देने के बाद तो इस बात में उसने मंगल ने क्या करा, मेरे भाई पे 2-3 थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उसकी बीवी, उसकी बेटी ने भी मारना स्टार्ट कर दिया। मेरे भाई के मुंह से खून निकल गया था। तो मैंने उल्टा अपने भाई को, विकी या फिर जो बड़े वाले? बीच वाले को, अजय, उसको मैंने उल्टा मारते मैं ऊपर लेके आया हूँ। गली वालों को सबको पता, मैंने अपने भाई को उल्टे मारा है। और जब लिमिट हद से बाहर हो गई, माँ बहन की गाली बकने लगा। जब मैंने हाथ छोड़ा, मैंने माँ बहन की गाली क्यों बक रहा है, तो उन्हें मार दिया, कोई बात नहीं। तो माँ बहन की गाली क्यों बक रहा है, यहाँ पर सबकी माँ बहन है, हमारी भी है। तो इस बात पे हुआ था, उसने भी पता नहीं इनके दिमाग में क्या चढ़ा, इनने इसका मंगल ने उसने फ़ोन घुमाया, पता नहीं किसको फ़ोन मिलाया था। हमें चल मैटर शांत हो गया क्योंकि गली शांत हो गई थी, यहाँ भीड़ कुछ नहीं था। तो हमने बोला मैटर शांत हो गया, कोई बात नहीं। तो उसकी बेटी ने भी फ़ोन मिलाया, पता नहीं अपने आशिक को मिलाया, किसको मिलाया। फिर वो आए, 5-6 जने आए यहाँ से, जीने से आते हुए सीधा सबसे पहले आते ही पहले उसके गेट पर लात मारा, सामने वाले पे जरा उसका वो। यहीं पे ही हुआ है पूरा चाकूबाजी? हाँ, चाकू सीधा यहाँ पर लगा है इस जगह पे। और भाई वहाँ से उठने के बाद भाई यहाँ पे सीधा बेहोश हो गया था, यहाँ पर ब्लड था, सब खून था। तो उसके बाद फिर सेफ्टी में भी उसके मेरे भाई ने भी सेफ्टी अपने आप से बचाने के लिए उन्हें चक्कू पकड़ रखा था। मेरे भाई का हाथ में डैमेज होगा, देखा होगा आपने। तो इतनी बात हुआ था। उसके बाद फिर उतने में मेरे भाई ने फिर दम तोड़ना स्टार्ट कर दिया यहीं पर। उसके जो तो इसमें सब में इन्वॉल्व भी नहीं था, बस वो बचाने के लिए आया? सेफ्टी में आया था, बचाने के लिए आया था। इन लोगों की बस की नहीं थी हाथ से लड़ाई करने की, इन्होंने चक्कू का इस्तेमाल करा था। वो लोग जो आए थे 5-6, उनके पास चक्कू थे? हाँ। उनके पास थे? और उसमें मेरे को नहीं पता, मैंने सिर्फ एक बंदे को देखा था, चक्कू वाले को, जिसने मेरा छोटे वाले भाई को मारा था, वो बंदा था। और 3 बंदे चौकी के अंदर बंदे, उसकी पहचान हो चुकी है। लेकिन ये पुलिस वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई, फाइल को यहाँ से वहाँ घुमाने की सोच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इनकी। आपकी तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही ठीक तरीके ढंग से नहीं हो पा रहे, पता नहीं ये कभी बुला रहे हैं, उसके बोल रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इनसे इंसाफ नहीं हो पा रहा तो वो लड़के को हमें सौंप दो और हम अपना इंसाफ कर लेंगे जो हमें करना है। जैसे हमारे घर पे बीती है ना, तो हम दिखाना चाहते हैं उनके घर पे भी कैसे बीतती है, हम भी देखना चाहते हैं। जैसे हमारी माँ रोई है, जैसे हम रोए हैं, जैसे हम जला के आए हैं ना, हमें पता हमारे दिल में क्या बीत रही है इस टाइम पे। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले, लेकिन वो इंसाफ दिला नहीं रहे ढंग से। 19 तारीख को बात थी, आज हो गए प्लस में 22 तारीख हो गई। बताओ 3 दिन तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई एक्शन हो रहा है। जो पड़ोसी था इनका, ये तो फरारी थे, जिससे पैदा छीना था वो भी डट के मारे भाग गया है ताला लगा के। आपने अपने सारे बयान वगैरह दिए हैं? हाँ, बयान दिया था, लेकिन मेरे को इसमें थोड़ा मिस्टेक हुई हमसे। ये हो गया था, पैसे हमने ये सोचा था कि पैसा मंगल का था, लेकिन मंगल का नहीं था, मंगल का पड़ोसी का पैसे था वो, जो मंगल छीन रहा था। तो मंगल से छीन के मेरे भाई ने उसी को दे दिया, उसके पहले मिला लिया। भाई ने सिर्फ इतना किया कि पैसे छीन रहे तो वो वापस किया, जिसका गुनाह उनको मिला, उनको दे दिया। लेकिन वो भी डर के मारे फरार है, ताला लगा के वो भी चले गए कि कहीं उनको भी चक्कू वक्कू ना मार दे। तो मेरे लड़का तो सीधा साधा था, वो तो बेचारा किसी से बोलता है। ये पड़ोसी भी बता देंगे आपको, हमारे बच्चे के, तीनों बच्चे के बारे में वही बता देंगे कि क्या है। वो सीधा जाते थे, किसी से मतलब नहीं करते। मिल गया तो आंटी को राम दुआ करते तो चले जाते। मेरे लड़का 2 पकड़े गए हैं और कोई जानकारी नहीं है किसी की। बॉडी मतलब कब आई थी? कल आई थी 3-3:30 बजे। 2 दिन बाद आई है पोस्टमार्टम? दिन के बाद आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था कि जब उनके यहाँ पे चाकू लगे तो यहीं डेथ हो गई थी कि अस्पताल ले जाने के बाद? डेथ तो यहीं होगी थी,
यहीं हो गई थी डेथ, फिर हॉस्पिटल लेके गए। पहुंचने से पहले ही हो गया था ये चीज। यहाँ पे वो खून वगैरह जितना भी था वो पुलिस ने देखा था सब कुछ? सब देखा है, सब देखा हुआ है, कुछ नहीं करा हुआ। आप लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला? नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर से आके यहाँ रहे हैं, तो यहाँ भी घर में भी सेफ नहीं है। पहले बात तो जनता रोड पे भी सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है, तो इसीलिए इंसाफ मांग रहे हैं कि कहीं भी अगर कानून है ना, कानून में थोड़ी भी शर्म होगी ना, तो वह इन्हें इंसाफ दिलाएगी। अच्छा, मतलब ये वो इतने लड़के थे, सेकंड फ्लोर तक आ गए उसको मारते मारते? यहाँ तक आए हैं ना, ऊपर तक आए हैं, ये यहाँ नीचे 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 ये नीचे जीना पे हुआ है ये काम सारा। रात की बात है ये, रात के 10:30 बजे की बात है, 10 साढ़े 11 बजे की बात है ये। लड़के थे मतलब नशा वगैरह कर? ड्रिंक कर रखी थी उन्होंने, ड्रिंक कर रखी थी। हाँ, सबने ड्रिंक कर रखी थी। नाबालिग थे या फिर बालिग थे? अब कुछ नाबालिग भी है, बालिग भी है। सब बालिग हैं, सारे बालिग हैं, सब जो है कि बड़े बड़े थे, जो है कि सब जो है मेरे बच्चों की उम्र के थे, 24-25 साल के होंगे सब। घर पे आके मार के गए। जो लिखा हुआ है कि जल बोर्ड का ऑफिस है उधर ये चाकूबाज पे मार के गए जी, जीना पे मार के गए उसको। और कोई गलती नहीं, कुछ नहीं, वो तो शरीफ इंसान, वो तो ड्यूटी से आया था, बंदा ड्यूटी करके आया था, बस अपने घर में था, वो तो बुला लिया किसी ने और आ गए दादा जीना पे चढ़ के घर में। तो उसने आके मेरे लड़के को उसी को मारा, जो यहीं पे चाटा मारा। मेरा लड़का ऐसे ही था, उसने हाथ तक नहीं उठाया। फिर उसके बाद लड़के चढ़ते चढ़ते आ गए। फिर उसके बाद आए तो लड़के मतलब एक लाइन से यहाँ, तो फिर लड़की का बाप भी आए, ऐसे आए तो वो भी मारने लगे। तो हम को मतलब क्यों मारा गया था? लड़की के चक्कर? नहीं, वो मेरा लड़का लड़की के चक्कर में नहीं रहता। मतलब ये है लड़की, मतलब ये लड़की का बाप है ना, उसकी बेटी, उसके मतलब मेटोवार का लड़का है, तो उसकी मतलब कोई होंगे टाँका। तो उसने क्या करा, लड़की वाले को फ़ोन कर दिया, तो लड़के ने अपने यार को लेके आ गए, अपने दोस्तों को बुला के लाए। तो बोला कि तूने मेरी दोस्त को, बीवी को क्यों मारा? मैंने बोला बेटा कि मेरे को अगर तू माँ मानता चाहे आंटी मानता, मैंने बोला तेरी बीवी को नहीं मारा, तब भी वो नहीं माना। अब माना नहीं, ईटा वगैरह सब ये लेके आए थे तो मारने लगे। तो देख सकते हैं इस वक्त हम लोग जो है होलंबे कला में मौजूद थे और यहाँ पे हम परिवार वालों के पास आए थे, विकी के परिवार वालों के, जहाँ पे चाकूबाजी की जो घटना है वो देखने के लिए मिली थी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी निशान भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको अभी भी जो है खून के निशान आपको यहाँ पे नजर आएंगे। बल्कि लोगों का कहना है कि जो कल है यहाँ पे सफाई हो चुकी है, क्योंकि बॉडी जो है विकी की वो पोस्टमार्टम के बाद 2 दिन के बाद आई और ये पूरी घटना जो है वो 19 तारीख की बताई जा रही है। हालांकि न्यूज़पेपर में कुछ अलग ही लिखा था कि जल बोर्ड का जो ऑफिस है उसके पास इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, मगर जब हम यहाँ पे विकी के परिवार वालों के पास पहुंचे तो उनका कहना है कि इसी घर में जो है इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है विकी की मां ने बताया था कि यहीं पे जो है विकी ने अपना दम तोड़ा था और ये पूरा मामला जो है बोनस के चक्कर में हुआ था कि बोनस किसी और को मिला था और जो विकी का बड़ा भाई था वो सिर्फ उस बोनस, जो उनका जो मकान मालिक था, वो उस बोनस के पैसे से जो है वो शराब पीने की कोशिश करना चाहता था और विकी के बड़े भाई ने जो है वो बोनस का पैसा उसी इंसान को दिया। लेकिन उनका जो पूरा ये मामला जो सामने आ रहा है कि विकी जो है सिर्फ बचाने के लिए सामने आया था और बताया जा रहा है कि 7 से 8 लड़के जो है इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरी मार्किंग भी करी है। अभी मैं आपको नीचे का भी एरिया दिखाऊंगी कि पुलिस ने जो है पूरी मार्किंग यहाँ पे कर रखी है, मगर यहाँ पर विकी के परिवार वालों का ये कहना है कि पुलिस जो है कोई कार्यवाही करती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने सिर्फ अभी तक जो है 2 से 3 लोगों को ही, यहाँ पर 2 से 3 लड़कों को ही जो है वो पकड़ा है, मगर इसमें शामिल जो है 7 से 8 लड़के हैं। और सामने एक लड़की का नाम भी आ रहा है कि एक लड़की भी इस पूरे में शामिल है कि उन्होंने जो है इन 7 से 8 लड़कों को बुलाया था और वो यहीं पड़ोसी जो यहीं पे रहती है, जो इनके पड़ोसी, और पुरानी रंजिश के चलते नहीं बल्कि ये इसीलिए करा गया क्योंकि बोनस के पैसे जो है विकी के भाई ने उसी को देने की कोशिश करी जिसके वो पैसे थे। अब आपने पूरी खबर देखी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल इस तरह के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।